नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो वरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुखारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? है कौन वो? कहाँ है वो? आ जाएंगे। कलाकार साहब आ गए आ गए। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी भाई। जय सच्चिदानंद, कैसे हो? करे आपके लिए प्रश्न तैयार है। बहुत अच्छा। बोलिए सुरेश जी। एक प्रश्न था, अवस्था मात्र कुदरती रचना छे અને अवस्था हिंदी जिन्हें में कोई हाँ जिसको कोई जानता नहीं है, अवस्था को कोई जानता नहीं है साहब। तो वो कौन जानता है? परमात्मा जानता है कि कौन जानता है सर अवस्था को? ये खरे की जो मन वचन काय की अवस्था है, वो अंदर बैठा हुआ भगवान जानता है, शुद्धात्मा भगवान जानता है। अच्छा। खरे के मन में विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं, गलत विचार आता है। खरे को भूख लगी है तो जानता कौन है? तो भीतर में जो शुद्धात्मा है वो जानता है। और वो तो बहुत बड़ा वाक्य है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना छे, जेनो कोई बापोय रचनार નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે। એટલે કહેવા શું માંગે છે? हाँ, कहने क्या मांगते हैं कि जो भी अवस्था हो रही है हम अपने मन वचन काया के रेफरेंस में लेंगे। देखो मन वचन काया की अवस्था भी बदलती रहती है ना। जी जी जी। जब जन्म लिया तब कैसे थे, फिर किशोर अवस्था हुई, युवा अवस्था आई, फिर ये वृद्धावस्था भी आ रही है। अपने आप बाल आते हैं, अपने आप बाल चले जाते हैं, अपने आप दांत आते हैं और अपने आप दांत चले जाते हैं, और धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ता जाता है। तो ये जो सभी अवस्था है वो कुदरती है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। कुदरती रूप से हर एक मनुष्य में वो आती ही है, तो वो कुदरती रचना है, उसका कोई रचने वाला नहीं है। ये कुदरती रचना को ऐसा बताया है किसी आप्त पुत्र ने कि यदि आप भक्ति भाव करेंगे, भक्ति करोगे तो वो कुदरती रचना थोड़ी उसका इफेक्ट कम हो सकता है अवस्था का। तो क्या ये बात सही है क्या? वो जो बात बताई है वो बाहर के जो विघ्न आते हैं उसके बारे में बताई है। और हम जो अवस्था बताते हैं तो ये जगत की जो अवस्था है, वो ये खरे साहब की जो अवस्था है बाहरी और भीतरी, वो सभी कुदरती रचना है। मतलब के आपने जो जो कर्म के संस्कार बोए हुए हैं वो कर्म के संस्कार अपने आप खुले होंगे, आपके टाइम पर नहीं। उसका जब टाइम पकेगा तो वो
अपने आप खुले होंगे कुदरती रूप से। अच्छा। हाँ, तो वो कुदरती रचना है, कोई करने वाला नहीं है। हम्म। समझे? जैसे किसी के कोई घर में कोरोना हुआ, हम्म। बच्चे दो छोटे छोटे हैं, हम्म। माँ बाप गुजर जाते हैं, हम्म। बच्चे रह जाते हैं। सही बात है। तो ये किसने किया? ना माँ बाप की इच्छा थी, ना बच्चों की इच्छा थी। हम्म। तो के कुदरती रूप से जैसा कर्म का संस्कार है, हिसाब है, उस हिसाब से अपने आप कुदरती रचना हो जाती है। समझे? करे? जी जी। कुदरती रचना मतलब कोई करने वाला नहीं, बहुत सारे निमित्त मिलके काम होता है। दिखाई देवे ना दिखाई देवे, समझ में आवे ना आवे, लेकिन बहुत सारे संजोग, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर, वो सभी संजोग मिलकर काम अपने आप होता है, कोई करने वाला नहीं है। नहीं नहीं, काम जो होता है ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस बोले क्या इसको? हाँ, इसी को साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को गुजराती में कुदरती रचना बोलते हैं। अच्छा अच्छा। गुजराती में उसको कुदरती रचना मतलब कोई एक करने वाला नहीं, बहुत सारे निमित्त मिलकर जो काम होता है उसको कुदरती रचना बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। नहीं नहीं, तो ये जो समझ में नहीं आता थोड़ा कभी कभी कि रियल और रिलेटिव हम्म। में रियल का स्थान कब तक है रिलेटिव के साथ में? वो तो ये जो जन्मभूमि है, हम्म। वहां पर तो रिलेटिव और रियल दोनों साथ में ही होते हैं। हम्म। यहाँ पर रियल अकेला नहीं होता है, हम्म। रिलेटिव भी अकेला नहीं होता है। हम्म। रिलेटिव और रियल दोनों साथ में ही रहता है। नहीं नहीं, उसका रियल कुछ अकेला, हम्म। रियल अकेला सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष गति में होता है, वहां रियल अकेला होता है। नहीं नहीं, रियल यहाँ से सीधा सिद्ध क्षेत्र में जाएगा। हाँ, कर्म की सब खपत हो जाएगी, हम्म। सब कर्म पूरे हो जाएंगे, हम्म। तो अपने आप ही कुदरती खींच लेती है उसको, वो क्षेत्र में जाने का नहीं है, अच्छा अच्छा। अपने आप स्वभाव से चला जाता है। और फिर वहां से उसका डिसीजन लेते हैं कि कहाँ जाने का है रियल को। वहां नहीं, वहां फिर वहां ही रहने का है, वो अनंत सुख धाम है। नहीं मोक्ष नहीं, एक ऐस वो यदि मान लो कुछ गलत कर्म किया होगा तो वापस आना पड़ेगा ना उसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। है? मोक्ष यानी नहीं नहीं, वो कायम का मोक्ष सुख, अभी कायम की मुक्ति, फिर नहीं नहीं वापस जन्म लेने का नहीं है। कायम की नहीं, मुक्ति, ये एक बार जो आइए। मोक्ष में चला गया, हम्म। बाद में वो वापस नहीं आता है। नहीं नहीं, ये कैसे अपन सर्टिफाई कर सकते कि भाई वो सीधा मोक्ष में ही जाएगा? हाँ, तो वो सर्टिफाई तो क्या है कि वो अनुभव करने का है। और प्रमाणित जो शास्त्र है, प्रमाणित शास्त्रों की बात हमें मान्य करनी पड़ती है। वितराग परमात्मा ने जो बोला है, तीर्थंकर भगवंतों ने जो बोला है, वो हमको मान्य करना पड़ता है, और बाकी तो अनुभव का विषय है। खरे साहब? नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा गुचाता है थोड़ा माइंड में। ये नहीं, साइंटिफिक यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस है ना, जैसा जैसे रियल रिलेटिव को छोड़ के गया तो आपने कहा कि महाविद्य क्षेत्र चला जाता है, हाँ क्षेत्र चला जाता है। ये कंपलसरी है कि उसको महाविद्य क्षेत्र जाने का है? हाँ, क्यों? तो के ये काल में यहां से डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकता है।
तो वाया महाविद्या सिद्ध क्षेत्र में गया तो वहां क्या करेगा? रियल वहां तो अपने स्वभाव में रहने का है, आनंद ही आनंद। वहां फिर स्वभाव ही है अपना, वहां और कोई तत्व नहीं है, उद्गल तत्व वहां पर नहीं है। और वापस आना है तो क्या करना है? वापस नहीं आने का है। क्यों आवे? इतना सारा सुख छोड़ के वापस क्यों आवे? ये तो बहुत गंदगी वाली जगह है। ये क्षेत्र जो हमारा है वो तो बहुत गंदगी वाला क्षेत्र है। अरे और वहां पर तो परम आनंद, परम सुख, सुख ही है। फिर वापस आने का है ही नहीं, वापस आने का होता ही नहीं है। नहीं तो ये सभी लोग जो जा रहे हैं कोरोना से गुजर रहे हैं बेचारे, ये सब सिद्ध क्षेत्र गए क्या सब? कैसी बात कर रहे हो आप? हम्म। हाँ, तो के जिसके जैसे कर्म के हिसाब है उस हिसाब से उसको गति मिलती है। नहीं तो अभी जो महात्मा लोग भी गए हैं तो जिसका जैसा कर्म अभी बाकी है हाँ ना, उस अभी हिसाब ये से। कर्म एक आया एक फैक्टर अपना कि कर्म हाँ की तो गति से वो कहाँ गया, सिद्ध क्षेत्र में नहीं गया। हाँ, तो कर्म वो कहाँ का गया बेचारा? हिसाब बाकी है तो कर्म जैसा बाकी है उस हिसाब से उसको उस गति में जाना पड़ता है। जब कर्म से वो मुक्त होता है नहीं ये तभी कर्म जो गति कौन डिसाइड करता है साहब? वो अपने आप कुदरती रचना है। अच्छा, वो कुदरती रचना साइंटिफिक है। सर्कमस्टेंसेस। हाँ, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, अपने आप कुदरती रचना। नहीं तो ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस माने क्या है? एक कोई वो है कि संस्था है क्या नहीं, ये डिसीजन कुदरती लेने रचना वाली? है। हम्म। कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है, अपने आप कुदरती रूप से सब अपने नहीं तो वो आप। डिसीजन लेती कौन है? चार गति में जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो जैसा आपका कर्म है वो कर्म के हिसाब से आपको ये गति में वो गति में जाना पड़ता है, कुदरती रूप। कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई डिसाइड नहीं करता कि आप इधर जाओ आप उधर जाओ, ऐसा नहीं। कुदरती रूप से आपका जैसा कर्म है वो कर्म के हिसाब से आपको जो भी गति में जाना है वहां जाना पड़ेगा। अगर कर्म से मुक्त नहीं हो माने जाते हो। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एक संस्था है कि नहीं, वो डिसीजन संस्था नहीं लेती है। है कि ये चार गति में भाई इतने लोग ये कर्म करके आए तो इधर जाओ, इतने नहीं बाकी के लोग इधर जाओ। नहीं, वो कोई संस्था नहीं है, वो कुदरती कुदरती है। सिंपल भाषा में कहे तो कुदरत है। और साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल हम कहते हैं तो वो एग्जैक्ट है, वैज्ञानिक અને संयोगिक पुरावा। वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक है, वो मान लिया कि बोल दिया, उसको ऐसे बेच दिया उसको ऐसे बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये कोई सुप्रीम साइंटिफिक पावर जैसी सर्कमस्टेंशियल कोई एविडेंस होगा, कोई है। कोई सुप्रीम पावर जैसी कोई संस्था होगी नहीं जो ये नहीं, संस्था डिसाइड नहीं है, करती होगी। संस्था नहीं है, संस्था संस्था नहीं नहीं है। है, कोई व्यक्ति भी नहीं है। नहीं कोई व्यक्ति डिसीजन तो लेना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई ये रियल आया है, ये रियल को वहां भेज दो। नहीं, ये ये तो रियल अपने आ आप गया। कुदरती रूप से होता है, कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। कोई नहीं ये व्यक्ति डिसीजन कुदरती तो ये लेने वाला नहीं है, भगवान भी कुदरती डिसीजन लेने वाला नहीं है। नहीं, कुदरती कुछ समझता नहीं है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस यदि हम बोले हाँ तो यह व्यवस्थित शक्ति बोलो। हाँ, बस बराबर। तो ये जो शक्ति है माने एक व्यवस्थित। सुप्रीम पावर है। हाँ एक सुप्रीम पावर जो है वो डिसाइड करती है कि तुमको इधर नहीं ये चार गति में इधर जाने का है, तुमको उधर जाने का है। नहीं, बात सही जो कि नहीं? शक्ति जो है हम्म। वो
सुप्रीम नहीं है। नहीं, आप साइंटिफिक व्यवस्थित शक्ति बोलो हाँ, या जब कोई व्यवस्थित पावर शक्ति बोलो। बोलते हैं तो वो सुप्रीम शक्ति है ऐसा नहीं है। कोई सुप्रीम शक्ति है जो सबको भेजती है ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल साथ में होते हैं, उसको हम व्यवस्थित शक्ति करता है ऐसे बोलते हैं। सभी संजोग मिल जाते हैं, वो मिल जाने के बाद अभी संजोग अपन लोग साइड में रखते हैं, रियल गया निकल गया रिलेटिव से, बराबर। तो अभी जाएगा कहाँ बेचारा? अब उसका डिसीजन कौन लेगा रियल का? कोई लेने वाला नहीं है, डिसीजन लेने वाला नहीं है। आपको समझना है तो एक वन पॉइंट बाय पॉइंट समझो। तुक्के मत चलाओ। नहीं, आप बताओ कि रियल कहाँ जाएगा देखो, और उसको कौन कहाँ भेजेगा? वो कुछ मैं है क्या, विगत में नियम है क्या? मैं विगत से समझाता हूं, आप समझ लो एक बार। मान लो कि यहां से रियल निकला, बराबर। तो उसके साथ कर्म का आवरण होता है, कॉजल बॉडी होती है। ओके। तो जैसी उसकी कॉजल बॉडी है, उस हिसाब से उसको ये चार गति में से कोई भी गति में अपने आप जन्म मिल जाता है। और कोई बड़ा पुरुषार्थी है और नया कर्म नहीं बनता है और रियल में ही वो रहता है, तो वो चौथे आर्य के लायक बन जाता है। तो महाविद्य क्षेत्र में जाता है। वो महाविद्य क्षेत्र में जाता है। तो महाविद्य क्षेत्र में थोड़ा सा ही हल्का फुल्का जो कर्म बचता है, वो तीर्थंकर भगवान का दर्शन करके वहां से वो मुक्त हो जाता है। तो वहां पर फिर सिर्फ अकेला शुद्ध आत्मा है, रियल है। ख्याल आया? बराबर। नहीं, अभी क्या है, थोड़ा दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई रियल के साथ में इतना कर्म है तो ये चार गति वाला कर्म है, और रियल के साथ में कोई कर्म नहीं है, ये महाविद्य वाला रियल है। नहीं, कोई कर्म नहीं ऐसा नहीं बोलते, लेकिन चौथे आर्य के लायक जो कर्म है तो वो महाविद्य क्षेत्र में जाएगा। बराबर। फिर वो कर्म खपा के वहां से वो डायरेक्ट मोक्ष में जाता है। नहीं, तो अभी जैसे कोई भी रियल रिलेटिव वाले पुरुष हैं, 80 साल के हो चुके हैं, बराबर। अब वो उनका आज नहीं तो कल 2 साल बाद 5 साल बाद उनका रियल जाएगा। बराबर। तो वो रियल को मालूम पड़ना चाहिए रिलेटिव के साथ में कि भाई इसको कम करो, इसको ज्यादा कर लो कर्म को, तो अपने को यहाँ जाना है, ये स्टेशन में जाने का, ये गति में जाने का है। तो हाउ वी कैन अरेंज ऑल दिस थिंग? कैसे हम अरेंज कर सकते हैं अपने को? कुछ है ऐसा कुछ इक्वेशन? नहीं, ऐसा इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम शुद्धात्मा में रहते हैं, 5 आज्ञा में रहते हैं, तो नया कर्म नहीं बनता है। और हमारी जैसी भावना है उस हिसाब से फिर वो चौथे आर्य में चला जाता है, महाविद्य क्षेत्र में, और वहां से कर्म खपा। तो मालूम नहीं पड़ता है ना कि कर्म कितना हमारे साथ में है और कितना नहीं है। वो तो जब आपको कोई फार्मूला नहीं, वो अनुभव में पहुंचेंगे तभी मालूम पड़ेगा। नहीं, ये अभी रियल रिलेटिव में है, तो वो कर्म का कुछ है हमारे पास में कोई ऐसा फार्मूला कि हमने इतना कर्म भेगा किया है, इतना नहीं किया है? नहीं, ऐसा हम नहीं जान सकते। अच्छा। हाँ, ऐसा हम नहीं जान सकते। नहीं, मगर दादाजी का ज्ञान जिन लोगों ने लिया, हाँ, तो कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठ गए, बंबई की गाड़ी में, बराबर, तो माने बंबई जाओगे पक्का है, बराबर, तो माने तुम लोग जाओगे। तो माने हम सभी महात्मा लोग जिन जिन ने दादा का ज्ञान पाया है, तो वो सभी मोक्ष जाने वाले हैं। बराबर, बराबर ना?
बिल्कुल। हाँ, तो अभी जिन लोगों ने जिन महात्माओं ने या जिन मानवों ने, मनुष्यों ने दादा का ज्ञान नहीं लिया है, तो उनकी क्या हालत है? वो लोग मोक्ष नहीं जाएंगे? नहीं, वो उसको जब आत्मज्ञान होगा, स्वरूप का भान होगा, बाद में मोक्ष का रास्ता शुरू हो जाता है कोई अभी भी जगह पर से। एक नहीं नहीं, अब मिनट, ये स्वामीनारायण धर्म वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अगर आत्मज्ञान उसको हुआ है और नया कर्म बंद नहीं पड़ता है तो वो भी जाएगा। कोई भी धर्म में से किसी भी तरह आपको आत्मज्ञान हुआ मतलब कि आप सम्यक तत्व में आ गए और सम्यक दृष्टि आ गई। हाँ, सम्यक दृष्टि आ गई। फिर वहां से सभी का एक ही मार्ग है। आत्मज्ञान के बाद सभी का एक ही मार्ग है, चाहे वो कोई भी धर्म में हो। आत्मज्ञान होना मोक्ष में जाने के लिए वो पहला कारण है। किसी भी तरह आपको आत्मज्ञान होता है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा भान होता है, तो आप मोक्ष मार्ग पर आ गए, आपका प्रयाण शुरू हो गया। चाहे आप कोई भी धर्म में हो, कोई धर्म ना भी पालन करते हो, लेकिन आपको मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया शुद्धात्मा प्राप्ति के बाद। कोई भी धर्म वाला हो। बात समझ में आई? माने जिन मनुष्य को आत्मबोध हो जाए, आत्मदर्शन की कल्पना होने लगे। कल्पना नहीं, आत्मज्ञान होना वो कल्पना नहीं है, हकीकत है। हकीकत है। हाँ, वो जिसको प्राप्त होता है, वो चाहे कोई भी कंट्री में हो, कोई भी धर्म में हो, चाहे कोई भी धर्म का पालन वो ना भी करता हो, लेकिन उसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ मतलब वो मोक्ष मार्ग पर उसका प्रयाण शुरू हो गया। वो एक दिन मोक्ष में जाएगा। नहीं नहीं, एक दिन काय को जाएगा? जिस दिन रियल निकलेगा उसी दिन जाएगा ना साहब। रियल तो बार बार निकलेगा, लेकिन जब कर्म का संपूर्ण क्षय होना वो जरूर है। मान लो कभी कोई गुजर जाता है, महात्मा गुजर जाता है, तो ज्ञान लेने के पहले जो भी हो गया है गड़बड़, तो वो कर्म बाकी है, तो वो कर्म भुगतने के लिए जैसा कर्म बना हुआ है इस हिसाब से उसको वो चार गति में जाना पड़ता है। नहीं नहीं, तो इसका कोई वो है क्या साहब, एक फार्मूला कि ये इतना कर्म है तो ये पहली गति मिल जाएगी, इतना कर्म है दूसरी गति, इतना कर्म है तीसरी गति, और इतना कर्म किया है तो चौथी गति, और नहीं किया है कोई कर्म तो मोक्ष की गति? ऐसा कुछ है क्या? दादा भगवान ने क्या है संकेत किया है, जो इंसान अभी अभी के समय अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करता है, किसी का फोगट में ले लेता है, किसी का फोगट वो छितरपिंडी करता है, चालाकी करता है, तो वो इंसान मरकर जानवर गति में जाता है। अच्छा। हाँ, और कई इंसान ऐसे होते हैं वो जो सुपर ह्यूमन जैसे होते हैं, चाहे लोग उसको कितना भी परेशान करें, चाहे जगत के लोग उसको उसके साथ जितना भी चीटिंग करें, लेकिन वो सभी के साथ अच्छा ही व्यवहार करता है, सभी का अच्छा ही काम करता है, सभी के लिए अच्छा ही सोचता है। तो ऐसा जो सुपर ह्यूमन वाला जो कर्म है वो उसको देव गति में ले जाता है। वेरी गुड। हाँ, और तीसरा जो है
तो खुद को कोई भी फायदा नहीं है, फिर भी हजारों लोगों को नुकसान करे और नुकसान करके खुश होए, समझे? तो ऐसे ऐसे जो कर्म बांधने वाले हैं वो नरक गति में जाते हैं। अच्छा। और मनुष्य गति में तो को जैसे को साथ वैसा ऐसा जो कर्म करता है, सभी को सुख देने की भावना है, सभी को कम से कम मेरे लिमिट से तकलीफ पहुंचे, वो भावना के साथ जो कर्म बनता है तक वो मनुष्य गति में आता है। तो इस तरह ऐसे जो 4 प्रकार के कर्म बांधने वाले हैं वो 4 गति में ही भटकते हैं। और सभी कर्म से मुक्त होने के बाद लेकिन महात्मा की स्थिति क्या है कि वो आज्ञा का पालन करता है, 9 कलमों की भावना है, प्रातः विधि की भावना है, आज्ञा में रहने की भावना है। तो ऐसे भाव से महाविद्य क्षेत्र के लायक कर्म बनते हैं और वहां क्षेत्र अपने आप उसको खींच लेता है और फिर वहां वो कर्म खपाकर मोक्ष में जाता है। महाविद्य क्षेत्र में क्यों जाने का कि ये भरत क्षेत्र में से डायरेक्ट अभी मोक्ष मार्ग खुला नहीं है, महाविद्य क्षेत्र में खुला है। बात क्लियर हुई? ठीक ठीक ठीक। हाँ, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके हेमा बेन, मारो मूको ने प्रश्न तमे। हेमा बेन जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी भाई जय सच्चिदानंद। केम छो? मजा। तमे खंभात छो ने? ना, तो कामरेज। बारी तो कामरेज मंदिर में। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा घरे जजो। हेमा बेन, we are online. हेमा बेन, we are online. ओके, प्लीज। हाँ, હું વાંચું છું हेमा बेन। हाँ बोलो। सर्व संग आनी 144 145 144 145। हाँ, बस हाँ। वर्तमान नो भय गयो એટલે શું કે વર્તમાનતા એ કોઈ જગ્યાએ એક શ્વાસ પણ સ્ટક ન થાય, એક અવસ્થા પણ સ્ટક ના થાય। बिल्कुल करेक्ट है कि केम वर्तमानता मतलब हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही बात हो रही है। ओके ओके ओके। वर्तमानता मतलब आत्मा में रहना, स्वरूप में रहना, उसी को ही वर्तमानता कहते हैं। तो 5 आज्ञा में रहना वो नहीं वर्तमानता होती है? नहीं, वो 5 आज्ञा जो है वो स्वरूप में रहने का सीढ़ी है, सहायक है। अच्छा। 5 आज्ञा में रहने के लिए 5 आज्ञा जो है वो वर्तमानता में जाने के लिए, पुरुषार्थ के लिए वो सीढ़ी है। और जो सामायिक कम करते हैं वो वर्तमानता का ही एक सैंपल है। लेकिन वर्तमानता में होते नहीं है। वर्तमानता में रहने के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो सामायिक है। अच्छा। हाँ, और दादा भगवान जो वर्तमानता बोलते हैं, इसका मतलब स्वरूप के बाहर
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वरूप में ही रहना। तो इसलिए तो दादा ने लागू पड़े ने? અત્યારે દાદાને લાગુ પડે, તીર્થંકર સાહેબોને લાગુ પડે. अच्छा, આપણે એ માર્ગ ઉપર છે. अच्छा, समझी गया. हाँ, એટલે આ જે બે બીજા બે जो कारण बताया है, एक श्वास के लिए भी कोई जगह पर स्टक ना हो, किसी भी अवस्था में स्टक ना हो. अच्छा. हाँ, मन में अगर विचार आते हैं तो मन की अवस्था में भी वो रुक ना जाए, अटक ना जाए. एक श्वास के लिए भी, और श्वास तो कितना है, तो किसी भी अवस्था में वो रुक ना जाए. और मैं शुद्धात्मा ही हूं, उसमें रहता है, तो वो वर्तमानता है. और ये वर्तमानता यानी कि अपने घर में रहना. अच्छा. अपने स्वस्वरूप के घर में रहना. और जो इंसान स्वस्वरूप में रहता है, फिर उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है. रिलेटिव में रहता है तभी भय है, संपूर्ण रियल में रहता है तो वो निर्भय है. बराबर, समझे? लेकिन महात्मा की स्थिति, एक मिनट, महात्मा की स्थिति क्या है कि रिलेटिव और रियल साथ में है. अच्छा. हाँ, तो हेमाबेन को भय लगे और शुद्धात्मा उसको जानता है, वो शुद्धात्मा पद में रहता है, तो वो वर्तमानता की ओर जा रहा है. हाँ, महात्मा की स्थिति ऐसी है. हाँ, क्योंकि रिलेटिव रियल दोनों साथ में है. हाँ, बराबर है. तो रिलेटिव में तो जो होता है वो कुदरती रचना है, बराबर. तो रियल है वो उसको जानता है कि अभी हेमाबेन इस अवस्था में अटक गए हैं, ये इसका भय सता रहा है. इसलिए वो जो पाछलो अपना जो माल है, पैरा के कैरी फॉरवर्ड माइनस माल, उसका सब खत्म हो जाए और पैरेलल चले तो वर्तमान का भय गया होगा. तो वर्तमानता का भय जाता है. अच्छा, પછી બીજું વાક્ય 145 બ્યુટીફુલ. સમયનો પર્યાય અને અવસ્થાનો પર્યાય એ બેમાં ફેર છે. સમયનો પર્યાય સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ હોય, જ્યારે અવસ્થાનો પર્યાય સૂક્ષ્મ હોય. છતાં બંને પર્યાય વર્તમાનતાના જ છે. जब समय बोलते हैं ना, हाँ, तो ये व्यवहार काल को नहीं बोलते. दादा जब समय की बात करते हैं तो समय यानी आत्मा. समय माने आत्मा. हाँ, आत्मा. हाँ, तो आत्मा अपने निज स्वरूप में रहती है, ज्ञान दर्शन सहित रहती है, तो उसका जो पर्याय है, और अवस्था का पर्याय, अवस्था बहुत स्थूल है. समझे? हाँ, अवस्था बहुत स्थूल है. जैसे कि ये हमारी अवस्था है, मान लो कि अभी 63 हुए हैं, तो कॉलेज का TY BCom ईयर तो एक पर्याय है. अच्छा. तो वो बहुत गाढ़ा लिया है. अच्छा. लेकिन किसी की शादी में अमेरिका में गए और 2 दिन क्रूज में गए, तो वो पूरी जिंदगी का एक पर्याय है, 2 दिन. अच्छा, એટલે स्थान बदले એટલે पर्याय चेंज થાય? नहीं, स्थान की बात नहीं करता मैं, स्थान की बात नहीं करता हूं. ये पूरी जो हमारी लाइफ है, मैं मेरी बात करता हूं. मान लो कि 63 ईयर हुए हैं. राइट. तो उसका पर्याय क्या है? तो मान लो कि मैं मेरे भाई की शादी में बड़ौदा गया. अच्छा.
तो वो शादी का एक दिन जो है वो बिहारी की लाइफ का एक पर्याय है। अच्छा, समझ गए, बराबर बराबर। ये एक दिन लिया है, ऐसे हम 1 घंटा ले सकते हैं, 1 मिनट का भी ले सकते हैं, क्योंकि जो अवस्था है वो अवस्था नो जो पर्याय है, अवस्था का जो पर्याय है वो स्थूल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म हो, अवस्थानो पर्याय सूक्ष्म हो, એટલે समय के पर्याय के हिसाब से वो स्थूल है। अच्छा, हाँ, और ऐसे टेक्निकल भाषा में जाए तो समय के हिसाब से अवस्था का जो पर्याय है वो सूक्ष्म है, और समय का पर्याय है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। बराबर। तो के બંને पर्याय વર્તમાનતાના જ છે, दोनों पर्याय वर्तमानता का ही है, खाली टाइम चेंज છે એવી રીતે ને। टाइम चेंज है, अवस्था चेंज है, वो सब बदल जाता है। तो अभी हम महात्मा के रूप में ज्ञान दृष्टि से हम हमारे पिछली लाइफ की कोई भी अवस्था को, कोई भी प्रसंग को याद करते हैं तो वो हमारी लाइफ का पर्याय हो गया। अच्छा, हमारी जिंदगी का पर्याय हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि हम कॉलेज में थे और लास्ट ईयर में 3 घंटे की म्यूजिकल इवनिंग हुई थी, और वो 3 घंटे की म्यूजिकल इवनिंग आप याद करते हो और उसमें सब ये हुआ था वो हुआ था एनालिसिस करते हो, तो वो हमारी लाइफ का 3 घंटा वो एक पर्याय हो गया। अच्छा, भूतकाल याद करो एक पर्याय थी जाए। कोई पण અત્યારે अभी भी आप देख सकते हो, मान लो कि 5 मिनट पहले आपकी क्या स्थिति थी वो आप देखती हो, बराबर है, तो वो आपकी वर्तमानता है। शुद्धात्मा भाव में रहकर सुबह से अभी तक आपने क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, वो शुद्धात्मा भाव में रहकर अभी आप वो देखती हो भूतकाल को, तो आपके लिए वो वर्तमानता है। समझ गई सर, सर सुंदर, समझ आ गई, फिट हो गई। हाँ, तो इस तरह से वर्तमानता है। महात्माओं की जो वर्तमानता है, चाहे वो भूतकाल में हो चाहे वो भविष्य काल में हो, लेकिन शुद्धात्मा भाव में रहकर वो अवस्था को, वो पर्याय को वो देखते हैं, तो वो महात्मा की वर्तमानता है। वर्तमानता है। कोई शुद्धात्मा બિહારિયાને શુદ્ધાત્મા પક્ષમાં તમે બેસીને કઈ પણ જુઓ જાણો એ વર્તમાનતા છે, બરાબર? વર્તમાનતા કહેવાય એ આપણી સ્થૂળ ભાષામાં, અને ભગવાનની ભાષામાં વર્તમાનતા એટલે निरंतर आत्मा में रहने का। बस वो तो दादा की स्थिति, हाँ, वो लास्ट स्थिति है, और महात्मा की स्थिति अभी ऐसी है, वहां जाने के लिए जाने का, बस उस मार्ग पर हम चल रहे हैं। वो अंगुली दर्शन, हाँ, उस मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अंगुली दर्शन, बराबर बराबर। जय सच्चिदानंद। सरस सरस, जय सच्चिदानंद। जय कश्यप जी, सबको जय सच्चिदानंद। बिहारी जय सच्चिदानंद कश्यप जी। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, पद है भेली जमातु अवड़ी हवड़ी CD 35। बोलिए। हाँ, उसमें पहला जो 2 लाइन है, बेड़ी जमातु अवड़ी हवड़ी उद्दा रास्ता बतलावे, ये उसका अर्थ बता दीजिए। हाँ, इसमें एक और लाइन है, चढ़े आमलो मन वंटोले त्या दादा ने संभालो,
ये आमलो, आमलो किसका आमलो है? थोड़ा ये आमलो, प्रभाव होता है। आमलो मन वंटोले। आमलो मतलब वो मतलब एक तो वो प्रभाव होता है, या तो वो उसका नहीं ईर्ष्या कश्यप जी, ईर्ष्या होती है। चढ़े आमड़ो मन वंटोले मतलब के मन के अंदर बहुत विचार आते ही रहते हैं। आप चाहे कितना भी हटाना जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो विचार आते ही रहते हैं। तो उसको मन वंटोड़ का आमड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े। आमलो ईर्ष्या नहीं होता है? नहीं, ईर्षा नहीं। यहाँ पर जो आमलो बोलते हैं, विचार का आते ही रहना। आप चाहे कितना भी प्रयत्न करो उसको तोड़ने के लिए। यहाँ पर विचार के संदर्भ में आए आप ऐसा कह रहे? हाँ, चढ़े आमड़ो मन वंटोड़े। विचारों नो आमड़ो चढ़े। अच्छा, विचार मतलब के बार बार वही विचार आते ही रहे। चाहे आप कितना भी उसको छोड़ने का प्रयत्न करे, भूलने का प्रयत्न करे, कीर्तन भक्ति बोले, तो भी वो मन का आमला जो है वो चलता ही रहता है। तो वहां पर के आप दादा को संभालो। वंटोले जो होता है कि जो वावाजोड़ू जो होता है ना, हाँ, वो विचार का वावाजोड़ा चलता रहता है। हाँ, वो तो ये पहली लाइन में भेलू भेली जमातू अवड़ी अवड़ी, ये क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, तो के ये कश्यप जी है। कश्यप जी के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अच्छा। हाँ, ये सब जमात तो सब भेड़ी हो गई है, इकट्ठी हो गई है। मन वचन काया के लिए जमात बोला है। हाँ, हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा सब ये सब बेड़ा हो गए हैं, वो समातु सब गड़बड़ करती है ना। जमात, ये कौन सी जमात है? तो ये सब जमात है, उसको जमात बोलते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अवड़ी हवड़ी क्या मतलब होता है? अवड़ी हवड़ी कभी वो सुलटा भी बताता है, कभी सत्संग में जाने के लिए बताता है, कभी बोलता है कि चलो मजा नहीं आता है, घूमने चले जाए, पिक्चर में चले जाए। तो ये अवड़ी भी बताती है, सवड़ी भी बताती है। उल्टा सुल्टा मतलब उल्टा सुल्टा। हाँ, उल्टा सुल्टा। हाँ, उल्टा सुल्टा मतलब उल्टा रास्ता बताएंगे ये मन वचन काया जो है। बिल्कुल करेक्ट। मतलब मन, ये मोक्ष के जो हमारे को जो दुनिया में घुमाते रहेंगे, ऐसा रास्ता बताएंगे जो है, ऐसा उल्टा रास्ता। हाँ, वो संसार में से बाहर निकलने नहीं देंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। थर्ड पैराग्राफ, एक पैराग्राफ छोड़ के, आत्मा नो गुण निराकुलता। ठीक है, ये तो क्लियर है। वधी गई ज्या व्याकुलता, परायु स्थानक छोड़ी भागो त्या दादा ने संभारो। परायु स्थानक कौन सी छोड़ी ने भागो? तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो पद में हम रहते हैं तो निराकुलता है जी। लेकिन मैं कश्यप जी हूँ, तो वो परायु स्थानक हो गया, पराया स्थानक हो गया। तो कश्यप जी में हम जब चले जाते हैं तो वो पराया स्थानक हो गया, और वहां पर व्याकुलता बढ़ती है। अच्छा, बोले कि पराया स्थानक को छोड़ दो, ऐसे छोड़ के भाग जाओ। मतलब के जब भी व्याकुलता बढ़ जाती है, मान लो कि आप यहाँ से निकले हो, ट्रेन पकड़नी है और 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट का रास्ता है, तो उस समय पर अंदर आकुलता व्याकुलता बढ़ती है ना, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सब अंदर बढ़ता है, होता है, तो व्याकुलता बढ़ जाती है। तो जो व्याकुलता बढ़ती है वो डॉक्टर का स्थान है, और निराकुलता जो है वो शुद्धात्मा का स्थान है। तो मतलब कहते हैं कि जब व्याकुलता बढ़ती है तो समझ जाने का कि आप पराये स्थान में हैं, और उधर आप दादाजी को याद करोगे, बस वहां दादा को संभालो कि दादा अब जो भी हो, तो उसमें से बाहर निकल जाओ, आकुलता व्याकुलता में से दादाजी को याद करके प्रार्थना करो कि मुझे बाहर निकलना है। मतलब इस पद में ऐसे है कि ऐसे संजोग है जो आपके हाथ में नहीं है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब वो दादाजी को सौंप देने का है।
फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है आकुल व्याकुल कर्म बांधनी, स्थूल कषायो सूक्ष्म लागनी, कहीं में बन जात ने हलावी त्या दादा ने सुनी। आकुल व्याकुल कर्म बांधनी मतलब आकुल व्याकुल मतलब के जब भी एक मिनट जब भी आकुलता व्याकुलता होती है जी, तो आकुलता व्याकुलता किसको होती है जी, तो के मन वचन काया में होती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो रिलेटिव पार्ट है। तो आकुलता व्याकुलता जहाँ होती है और मुझे हुआ ऐसा मानते हैं, हाँ जी, तो वहां पर कर्म बनता है नया, वहां पर कर्म बनता है। हाँ, स्थूल कसायो सूक्ष्म लागणी। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी के भी प्रति जब सूक्ष्म लागणी होते हैं तो इसके निमित्त से स्थूल में कसाय खड़े हो जाते हैं। लागनी मतलब जो इमोशनल होना, फीलिंग फीलिंग्स मतलब राग द्वेष नहीं बोलते, लेकिन अच्छी फीलिंग्स नहीं, मतलब तो फीलिंग तो दो ही हो सकती है, या तो राग हो सकता है किसी के प्रति, या तो द्वेष होता है। हाँ, राग द्वेष होगा ना इसमें। हाँ, राग द्वेष। तो मतलब जहाँ राग द्वेष होते हैं उसके वजह से सूक्ष्म में राग द्वेष होता है, तो वो स्थूल में कषाय रूप ले लेता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो स्थूल में वो कषाय के रूप में आ जाता है। क्योंकि ये क्या सही है कि राग द्वेष सूक्ष्म होते हैं और कषाय जो है वो राग द्वेष की अपेक्षा में स्थूल होते हैं, ऐसा होता है। ऐसे राग द्वेष भी सूक्ष्म ही है। हाँ, वो व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है, समझ में? नहीं मतलब जैसे उदाहरण गुस्सा जो है, ठीक है, वो क्रोध जो है कषाय जो है वो जो है कषाय है, ठीक है, स्थूल है। हाँ, तो वो जो है राग और द्वेष की तुलना में वो ज्यादा स्थूल है। हाँ, मेरे को लगता है ऐसे इसका ये मतलब हो सकता है, क्या सही है आप? राग और द्वेष का परिणाम है, इसकी वजह से स्थूल कसाय खड़े हो जाते हैं। कसाय खड़े हो जाते हैं, हाँ, अब हाँ, तो बोलते हैं कि कहीं पण जात ने हलावी दे छे, त्या दादा ने संभारो। हाँ, सही है। अच्छा, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के है मन वचन काया त्रिकाल त्रिवर्गण जो अध्यास से अभ्यास से जो अभ्यासी गादव चिकीचड़ त्या दादा ने संभारो। इसमें जो लिखा है ना अच्छा, हाँ, आप बताइए। मन वचन काया है, वो तीन वर्गण है। मतलब वर्गण किसको है? क्योंकि हम आत्मा है, लेकिन कर्म का आवरण जो है उसके निमित्त से हमको मन वचन काया का वर्गण मिल गया है। हाँ, तो वो मन वचन काया का जो अध्यास है, जो उसका अध्यास पड़ गया है, तो वो शुद्धात्मा होकर आप उसका अध्यास को अभ्यास कर जो, अभ्यास इसे जो अध्यास मैंने डिक्शनरी में देखा है, वो लिखा हुआ एक वस्तु ना बीजा वस्तु ना अनु आरोपण, ठीक है, या दूसरा लिखा है मीनिंग भ्रांतिमय प्रतीति, ठीक है। वो भ्रांति में मतलब के अभी भी महात्माओं को ज्ञान लेने के बाद ऐसा होता है, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा आ गया, मुझे बहुत गलत विचार आते हैं, मुझे ये हो गया, तक वो सब अध्यास है। तो क्या है? अध्यास है। अध्यास मतलब के वो अनादि से इस तरह से ही सोचते आए हैं और इसी को ही मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, ऐसा मानता है। लेकिन अब उसको गलत भ्रांति होती है, ये कहना वो उसको। हाँ, भ्रांति। हकीकत में चिंता नहीं है, हकीकत में विचार उसको हैरान नहीं करते हैं। विचार तो एक अपने आप कर्म के अधीन आते हैं और अपने आप समा जाते हैं। हाँ,
तो वो परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, उसका उदय होता है, अपने आप अस्त होता है। लेकिन अनादि से हम क्या मानते आए कि मुझे विचार आए, मुझे गलत विचार आए, मुझे ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। तो कि वो अनादि से जो हमारा अध्यास है कि मुझे विचार आता है, तो कि वो अध्यास जो है अब शुद्धात्मा का अभ्यास कि ये मन को विचार आ रहा है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो ऐसा अभ्यास कर दो, दोनों को अलग करने का अभ्यास कर दो। उसमें जो लिखा है, जो का मतलब देखना होता है। हाँ, वो जो मतलब वो प्रास बिठाया है। जो वैसे गुजराती में देखने के लिए होता है ना, देखिए आप। हाँ, देखने के लिए होता है, लेकिन अभ्यास क्या करने का है, तो कि ये मन में विचार आते हैं और मैं शुद्धात्मा हूं। नहीं, अभ्यास किसको बोलते हैं? अभ्यास मतलब कि अभ्यास मतलब के शुद्धात्मा में रहने का अभ्यास करने का है। अच्छा, मतलब वो कहने का मतलब बोल रहे हैं कि पहले आपने अध्यास किया था, अभी आपको हाँ, पहले अध्यास से आपको ऐसा लगता था कि मुझे आता है, मुझे ऐसा हो गया, लेकिन अब आप शुद्धात्मा है। अब शुद्धात्मा पद में ज्ञाता ने का जो संबंध है उसका अभ्यास कर दो, अभ्यास कर दो, उसको विचार को ज्ञेय रूप में देखने का अभ्यास करने का। क्या करने का है? ज्ञेय रूप में जो है वो, हाँ, वो देखने का है। वो आप अभ्यास करेंगे तभी पता चलेगा कि ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। और अध्यास होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे गलत विचार आया, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन आप शुद्धात्मा पद में आ गए तो शुद्धात्मा पद वो अभ्यास करने का है कि अभी ये ज्ञेय है और हम ज्ञाता है, तो ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आगे का बताइए। बुद्धि चूथे कादव कीचड़ ત્યાં દાદાને સંભાળો, ये जो बुद्धि है ना हमारी, वो तरह तरह का निकालती है। वो विपरीत बुद्धि होती है, तो जहां भी जाए उसको शंका होती है, जहां भी जाए उसको शक पड़ता है, जहां भी जाए उसको दूसरों को ही गलती दिखाई देती है। चूसना मतलब वो उसको डाइसेक्ट करना, छनावट करना, ये तो बारीक तपास, ये अर्थ में आएगा यहाँ पर। नहीं, वो पानी में से पूरा निकालते हैं, कहते हैं ना। हाँ, बाल की खाल निकालना आपको होता है। हाँ, तो इसी तरह ये बुद्धि ऐसा करती है। तो भी दादा बोलते हैं व्यवस्थित है, तो बुद्धि क्या कहेगी? व्यवस्थित है, लेकिन हर वक्त मुझे ही समझने का है। वो भी महात्मा है, तो महात्मा को ऐसा क्यों करते हैं वो? इस तरह से वो चूसती है, समझ गया। तो कादव कीचड़ ही है। ठीक है, उसका वो जो है मतलब एक तरह बाल की खाल निकालती है। मतलब के बुद्धि जब ऐसा करे तब वो चूसती है, किसी का दोष निकालती है, किसी की गलती देखती है, तो वहां पर दादा को संभालो। उसमें एक और अर्थ लिखा, उथल पुथल करवी जो है चूसना, वो ये सही मेरे को लगता है। ये उथल पुथल करना जो है, उथल पुथल करना। कहाँ पे लिखा है? डिक्शनरी में चूंथू का अर्थ लिखा हुआ है उथल पुथल करवो। हाँ, बराबर बराबर, वो बराबर है। उथल पुथल करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ये नहीं हो सकता है, इतना वो घुमा घुमा के सब देखता है, सोचता है, तो वो बुद्धि का काम हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें अंतःकरण गुंगली मुंजाए खेंचो जा गाड़ी रुका है। ये आ छे संकट समय नी संकट त्या दादा ने संभालो। तो आप ये बताइए। ये जो हमारा अंतःकरण है ना, अंतःकरण मतलब ये हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो उसको भी करण बोलते हैं। जैसे ये बाह्यकरण है, 2 हाथ, 2 पांव, मुख, वो बाह्यकरण है।
वो अंतःकरण है, वो अंदर में ही काम करता रहता है। तो जब भी वो बहुत भारी अवस्था आ जाती है तो अंतःकरण में उथल पुथल होती है और वो मुंझाता है, गुंगड़ामण होती है। गुंगरा मतलब कंफ्यूज, सफोकेशन, और मुंजाए मतलब उलझन। और सफोकेशन हाँ, उलझन, मुंजाए मतलब उलझन। उलझने होती है, सफोकेशन होता है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो फंक्शन है वो फंक्शन के कारण सभी साथ में काम करते हैं, तब सब पजल हो जाता है। तो जब ऐसा होए तब ये दादा की जो साकल है, ज्ञान की जो साकल है, वो आप खींचो तो अपने आप गाड़ी रुक जाती है, भीतर की गाड़ी। कौन सी गाड़ी रुक जाती है? जो मतलब जो वो भीतर की वो जो उलझन होती है, सफोकेशन होता है। तो वहां पर फिर ये दादा की साकल खींचने की, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ये आप जब खींचते हो साकल, अच्छा, तो अपने आप वो सब अलग हो जाता है, पजल अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो ये मैं शुद्धात्मा हूँ, दादाजी आप संभालो। तो ये संकट समय की साकल है। फिर हाँ, ये क्लियर हुआ। और ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे जाइए। अभिप्रायो छे आपनु बंधन, ये ठीक है। आपनु गुना अज्ञान स्पंदन, अज्ञान पंचक बुलावे छे त्या दादा ने संभाल। ये अज्ञान स्पंदन कौन, थोड़ा सा अर्थ समझाइए। बाकी तो अज्ञा, हाँ, तो वो पूरा ही लेना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के प्रति जो चीज के प्रति हमको अभिप्राय पड़ा हुआ है जी, वो अभिप्राय वो अपना बंधन हो जाता है। हाँ जी। मान लो कि मैं आपके घर आया, हाँ जी, साथ में एक महात्मा है, हाँ जी, बराबर, हाँ जी, और मैं आपको कान में कह देता हूं कि ये व्यक्ति से जरा संभालने का है, जरा उसका व्यवहार ऐसा है। अच्छा। तो फिर वो व्यक्ति के प्रति ही आपकी नजर रहेगी। वो घर में जहां जहां घूमेगा तो आप पीछे पीछे जाओगे। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति ऐसा मन में ऐसा वो फिट हो गया कि ये अभिप्राय फिट हो गया जो है, ये ऐसा। लेकिन वो व्यक्ति को तो आपने आज ही देखा है, उसको तो पहचानते भी नहीं हो। तो मैंने जो बोला वो आपको अभिप्राय के रूप में फिट हो गया। तो फिर जैसा आपका अभिप्राय है वो अभिप्राय के हिसाब से फिर आप देखते हो, सोचते हो और करते हो। तो वो जहां जहां पर भी अभिप्राय पड़े हुए हैं हमारे, वो अपना बंधन है, उनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो अपना गुना अज्ञास्पंदन, तो अभिप्राय जो पड़ गया है वो अपना गुना है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। व्यक्ति की तो पहचानते नहीं हो, तो वो अपना गुना है। इसलिए अज्ञास्पंदन मतलब के अज्ञान रूपी स्पंदन आएगा। अच्छा। हाँ, जो आपको हमेशा नेगेटिव ही बताएगा। स्पंदन की वो एक तरह का वो स्पंदन को क्या बोलते हैं आप, कैसे आप उसकी परिभाषा करते हैं कि वो एक उसको कैसे करते हैं उसका परिभाषा? तो जब तक उसकी हाजिरी रहेगी, हाँ, तब तक आपको जो स्पंदन उठेंगे, स्पंदन मन में उठते हैं ना, मन में उठते। हाँ, मन में उठते स्पंदन उठेंगे, तो वो अज्ञा स्पंदन उठेंगे कि ये अगर इसको ये रूम में सुलाया है तो कुछ करेगा, अकेला पड़ेगा तो कुछ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो वो अज्ञा स्पंदन ही उठेगा। विचार से पहले होता है स्पंदन जो है वो। हाँ, स्पंदन बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, विचार वो स्थूल स्वरूप है अज्ञा। और आज्ञा पंचक भुलावे छे, तो कि जो 5 आज्ञा को भुला देता है,
ત્યાં दादा को संभालो। जब अभिप्राय पड़ जाता है किसी के व्यक्ति के प्रति, जिसके साथ हम रहते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ नजदीक रहती है, जिसके साथ हमारा ज्यादा व्यवहार है, वहां वो अभिप्राय की वजह से वो 5 आज्ञा वो बुला देता है। तो वहां दादा को संभालो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनु जी। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, दीपक आनंद जी, महात्माओं, जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, आज्ञा विचय, अमय विचय, विपक विचय, संस्थान विचय, ये क्या है स्वामी जी? कहाँ लिखा है? रेफरेंस इज आप्तवाणी 2 जस्ट बिफोर धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान एंड अर्थ ध्यान का वो वहां से निकाला है। आज्ञा विचय, अमय विचय, विपक विचय, संस्थान विचय। वो विचय का मतलब क्या है वो मुझे भी मालूम नहीं है। विचय का मीनिंग क्या है? आज्ञा विचय, ये विचय, तो वो विचय क्या है वो मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है। बात समझ में आई? हाँ जी, समझा मैंने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कर लेगी। लेट समबडी एल्स आस्क क्वेश्चन। वो तृप्ता बहन को पूछना, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ये जो डेली कैलेंडर में आया है आज या कल का है कि ज्ञाता दृष्टा रहने से ही विघ्न नाश होते हैं। हाँ। अन्यथा नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो विघ्न, कौन से विघ्न नाश होते हैं? क्या नाम है आपका? तृप्ता। तृप्ता। हाँ जी। तो तृप्ता को जो भी विघ्न आते हैं, हाँ जी, वो फाइनेंशियली विघ्न आते हैं, सोशली विघ्न आते हैं, शारीरिक विघ्न आते हैं, वो सब जो विघ्न आता है वो शुद्धात्मा में रहने के, उसका ज्ञाता दृष्टा रहने से वो विघ्न का अपने आप नाश हो जाता है। तृप्ता बहन, बात समझ में आई? हाँ जी। ज्ञाता दृष्टा रहने से कोई भी विघ्न आया है, हाँ जी, कोई भी विघ्न आता है तो वो विघ्न आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो वो अपना समय पूरा करके अपने आप संयोग का वियोग हो जाएगा। अगर नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। नहीं रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेंगे, वो आपको परेशान करेगा। मुझे ऐसा हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे उलझने खड़ी हो जाती है। लेकिन आप शुद्धात्मा में रहते हैं और तृप्ता को देखते हैं, तृप्ता का ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, तो वो अपने आप विघ्न चले जाते हैं। ऐसा दादाजी बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ जी, कि मतलब देखना कि मेरे को नहीं हो रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हाँ, और जो हो रहा है शुद्धात्मा का काम, तृप्ता को जो भी विघ्न आए हैं, वो विघ्न आएंगे तो वो तृप्ता के हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। तो तृप्ता का जो हिसाब है वो तृप्ता को पूरा करना पड़ेगा। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो वो शुद्धात्मा रूप से देखेंगे तो अपने आप चले जाएंगे। ये दिव्य दिशा का सूत्र है, ज्ञाता दृष्टा રહેવાથી જ વિઘ્નો નાશ થાય, नहीं तो ना થાય, बीजो कोई उपाय नहीं। इस तरह से वो बताते हैं। बराबर तृप्ता बेन? हाँ जी, हाँ जी।
और मेरा वो दूसरा क्वेश्चन था कि वो जो बोलते थे कि जो सबसे पहले जो वो बात कर रहे थे कि हम अपने कर्म खत्म करेंगे तभी हम महाविद्या क्षेत्र में जा सकेंगे। तो अभी हम अपना की करें कि जल्दी कर्म हमारे खत्म हो जाएं, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? क्योंकि हमको डर लगता है कि हम अगर हमारे कर्म नहीं खत्म होंगे तो हम नहीं जा सकेंगे। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी 5 आज्ञा में रहने की जरूरत है। 5 आज्ञा परफेक्ट होती जाए तो परिणाम स्वरूप अपने आप महाविद्या क्षेत्र होके मोक्ष में जाएंगे। अच्छा, 5 आज्ञा में रहने का पुरुषार्थ करने का है। कर्म तो अपने आप खप जाएंगे। अच्छा, अपने आप सुबह होती है और अपने आप रात होती है ना, कि कुछ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता है। इसी तरह जो जो भी विघ्न आते हैं हमारे जीवन में, तो उसका अज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब कि ये तृप्ता का है और मैं शुद्धात्मा हूं। तो जितने भी विघ्न आए हैं तो वो अपने आप उसका क्षय हो जाएगा। हाँ जी, बराबर। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाए। त्रिपुरा जी आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।